देखिए बच्चों, आज अरबी के महीना कौन सा चल रहा है? अरबी का महीना कौन चल रहा है? 12वां। नाम क्या है इस महीने का? जिलहिज्जा। और अरबी महीने की आज तारीख कितनी है? हाँ, अरबी महीने की आज 6 तारीख है। कल कितनी है? 900। उसके बाद हाँ 10 तारीख। 10 तारीख को क्या है जी? तो देखिए, आज 6 तारीख है और कल 7 है, परसों 9। तो सबसे पहले 9 तारीख के बारे में आज हम आपको बताते हैं। 9 तारीख के बारे में क्या क्या होता है। 9 तारीख को यौम अरफा होता है। तो देखिए, 9 तारीख को यानी 9 जिलहिज्जा को क्या होता है? यौम अरफा। जिलहिज्जा की 9 तारीख यौम अरफा को रोज़ा रखा जाता है। अरफा के दिन क्या होता है? हाँ, और एक काम ये होता है कि जिलहिज्जा की 9 तारीख यौम अरफा की फजर की नमाज से लेकर और 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक, 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक तकबीर तशरीफ पढ़ी जाती है जी। नमाज में पढ़ी जाती है, नमाज के बाद पढ़ी जाती है, हम बता रहे हैं आपको पूरी बात जी। तो देखिए बच्चों, 9 जिलहिज्जा की तारीख जो होती है उसकी फजर की नमाज से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद मुनफरिद किसको कहते हैं? मुनफरिद कौन बताएगा किसको कहते हैं मुनफरिद? ये अभी आपको सिखाया नहीं। चलिए देखिए, मुनफरिद कहते हैं अकेले नमाज पढ़ने वाले को। मुनफरिद किसको कहते हैं? अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। और इमाम किसको कहते हैं? जो नमाज पढ़ाता है उसको इमाम कहते हैं। और जो अकेले नमाज पढ़ता है उसको मुनफरिद कहते हैं। और जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको मुक़्तदी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हाँ, तो जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको मुक़्तदी कहते हैं। जो नमाज पढ़ाते हैं उनको इमाम साहब कहते हैं। और जो अकेले नमाज पढ़ते हैं उनको मुनफरिद कहते हैं। मुनफरिद कहते हैं। और अगर जिसकी कुछ रकातें छूट जाए उसको मसबूक कहते हैं। क्या कहते हैं? मसबूक। तो ये भी याद रखो, कभी हम पूछ लेंगे, इनाम भी देंगे इस पे। इस सवाल को सब लोग अपने ज़हन में रखिए। कभी भी हम पूछ लेंगे इस सवाल को, जो बताएगा उसको इनाम भी दे सकते हैं। हम फिर से बता रहे हैं, अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। अकेले नमाज पढ़ने वाले को, हाँ, जैसे कि जो सुन्नतें आदमी पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, तो वो मुनफरिद कहलाएगा। और ऐसे ही कोई फर्ज नमाज अकेले पढ़ता है वो भी मुनफरिद कहलाएगा। फर्ज नमाज अगर अकेले पढ़ता है, इमाम साहब के पीछे नहीं पढ़ता, नमाज छूट गया, अब अकेले पढ़ रहा ना, तो वो कौन कहलाएगा? मुनफरिद कहलाएगा। और अगर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं उनको इमाम साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। और जो पीछे इमाम साहब के पढ़ते हैं नमाज, उनको क्या कहते हैं? मुक़्तदी। जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? मुक़्तदी। और कोई नमाज पढ़ने आया, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, कोई नमाज पढ़ने आया, मुक़्तदी बनने आया, लेकिन उसकी कुछ रकातें छूट गई। जैसे इमाम साहब 2 रकातें पढ़ा चुके, 1 रकात पढ़ा चुके या 3 रकात पढ़ा चुके, उसको 1, 2, 3 में से कोई एक मिली, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मसबूक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक बार फिर देखिए, अकेले नमाज पढ़ने वाले को और नमाज पढ़ा
पढ़ाने वाले को, और इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले को, और जिसकी कुछ रकातें छूट गई हो उसको मसबूक। हाँ लाहिक, वो लाहिक मसला पेश नहीं आता, लाहिक तो कल बात है। हाँ तो ये इतने याद रखिए, एक होता लाहिक को फिर कभी समझाएंगे हम। बहरहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें आपको सिर्फ मुनफरिद इमाम और मुक्तदी का जिक्र है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो 9 ज़िलहिज्जा की तारीख जो होती है, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद मुनफरिद इमाम मुक्तदी। तो फिर से सुनिए मसला, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख यौम अरफा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद मुनफरिद इमाम मुक्तदी मर्द और औरत सब पर तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। क्या मसला बताया हमने आपको? ज़िलहिज्जा की 9 तारीख यानी यौम अरफा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाला, इमाम यानी नमाज पढ़ाने वाला, मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उन पर, मर्द और औरत सब पर तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। ठीक है। अच्छा, तकबीर तशरीक के अल्फाज क्या हैं? तकबीर तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ी जाएगी और उसके अल्फाज ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर तशरीक है। तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कब पढ़ी जाएगी? 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक। ठीक है, हर फर्ज नमाज के बाद, वो चाहे अकेले नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे मर्द हो या औरत हो। हाँ, मर्द हजरात जो पढ़ेंगे वो तेज़ आवाज़ से पढ़ेंगे। मर्द हजरात जो पढ़ेंगे मस्जिद में पढ़े, चाहे घर में पढ़े, चाहे अकेले पढ़े, तो बता चुका मैं तुम्हें। ठीक है, तो वो तो तेज़ आवाज़ से पढ़ेंगे। मर्द हजरात कैसे पढ़ेंगे? तेज़ आवाज़ से अल्लाहु अकबर, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप पढ़ना शुरू, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सबको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मसला मालूम हो गया? मसला मालूम है भाई आप लोगों को? बताइए, मसला मालूम हुआ? अच्छा, और तकबीर तशरीक क्या है? पढ़ के बताइए। पूरी मस्जिद एकदम से गूंज जाती है। 5 दिन ये मस्जिद को गूंजती है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हमने आपको मसला बता दें कि ये तकबीर मर्द हजरात यानी जो आदमी लोग हैं, लड़के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो जहरन पढ़ेंगे, मतलब जोर आवाज़ से पढ़ेंगे, और औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। मसबूक भी तकबीर तशरीक पढ़ेगा, मसबूक भी तकबीर तशरीक पढ़ेगा। हमने इसमें बताया था इमाम मुनफरिद इमाम मुक्तदी बताया था अभी, तो मसबूक भी जो है तकबीर तशरीक पढ़ेगा और आवाज़ से पढ़ेगा। मसबूक किसको हमने बताया था? क्या किसको बताया था मसबूक? किसको कहते हैं? अकेला नहीं, जिसकी एक दो रकातें, 1 2 3 रकातें छूट जाए, ठीक है, उसको मसबूक कहते हैं। जैसे इमाम साहब ने सलाम फेर लिया, अब इमाम साहब ने तकबीर तशरीक पढ़ी, मुक्तदियों ने भी तकबीर तशरीक पढ़ ली। अब जो अपनी रकातें पूरी कर रहा है मसबूक, वो क्या करेगा? वो सलाम जो अपना फेरेगा तो वो भी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वो भी पढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक मसला और सुनिए, तकबीर तशरीक से पहले बातचीत कर ली तो तकबीर तशरीक का वजूब उसके दिन में से साबित हो जाता है।
सुनिए, जैसे आदमी ने जब सलाम फेरा तो फ़ौरन तकबीर तशरीफ़ पढ़नी है। नमाज के बाद जब सलाम फेरते ना तो सलाम फेर कर फ़ौरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब पढ़ना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़ौरन पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने बातचीत कर ली तो तकबीर तशरीक़ का वजूब उसके ज़िम्मे से साबित हो जाता है। लिहाजा सलाम फेरने के फ़ौरन बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, ठीक है जी। एक ही बार पढ़नी है। तकबीर तशरीक़ पढ़े बगैर मस्जिद से बाहर आ गया, अगर मस्जिद में नमाज बाजमात के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़े बगैर मस्जिद से बाहर चला जाए तो अब तकबीर तशरीक़ वाजिब नहीं रहती। अगर किसी ने नमाज पढ़ी, ठीक है, जब बाजमात पढ़ी लेकिन तकबीर तशरीक़ नहीं पढ़ी, बगैर तकबीर तशरीक़ पढ़े मस्जिद से बाहर चला गया तो अब तकबीर तशरीक़ वाजिब नहीं रहती। इसी तरीके से अगर सलाम के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ने से पहले क़िबले से सीना फेर लिया, ऐसे नमाज़ पढ़ते इधर मुँह करके क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो क़िबले की तरफ से सीना फेर लिया तो उसमें तकबीर तशरीक़ पढ़ने या ना पढ़ने के बारे में दो रिवायतें। एहतियात यही है कि तकबीर पढ़ ली जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, सलाम फेरता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फ़ौरन ऐसे पढ़ जाते हैं। तो अगर सीना फेर लिया तो इसमें दो रिवायतें हैं, तो एहतियात ये है कि तकबीर तशरीक़ तब भी पढ़ ले, ठीक है। अच्छा, टॉफ़ी आप देखो, आपको कौन बताएंगे क्या? बस आवाज़ बंद करिए, आवाज़ बंद करिए। देखिए, 9 ज़िलहिज्जा के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि रोज़ा रखा जाता है और उसी दिन से तकबीर तशरीक़ भी शुरू होती है। 10 ज़िलहिज्जा को क्या होगा? 10 ज़िलहिज्जा को ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। 10 ज़िलहिज्जा को हाँ, बकरीद की नमाज कब होती है? 10 ज़िलहिज्जा को होती है और कुर्बानी भी उसी दिन। हाँ, तो देखिए, अगर ईदगाह में नमाज अदा कर ली गई हो और महल्लों की मसाजिद में नमाज ईद में देर हो तो भी कुर्बानी करना दुरुस्त है। बहरहाल ये मसले आप लोगों के बारे में नहीं है, आप लोग मसले ऐसे बताएं जो आप अपने घर में बताए जाएंगे थोड़ा बहुत। देखिए, सुनिए, ये मसला अपने घर में बता देना जाके, ठीक है। ये मसला सब लोग अपने अपने घर में बता देना। मालदार की कुर्बानी का जानवर मर गया, मालदार मतलब जो कुर्बानी करा रहा है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो साहिब निसाब है वो। अब साहिब निसाब कितना है वो आपके घर वाले जानते हैं जिसके ऊपर है, तो आप लोग बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये याद रखिए कि मालदार शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर जो ख़रीदा था, अगर वो कुर्बानी से कब्ल मर जाए तो उस पर दूसरे जानवर की कुर्बानी लाजिम होगी। जैसे आपके अब्बा ने कुर्बानी के लिए कोई बकरा लिया या पट्टा लिया, कुछ भी लिया, भैंस ली और वो मर गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? दूसरे जानवर की कुर्बानी वाजिब होगी, दूसरा जानवर खरीद के लाओ, फिर करो। बकरीद के दिन मर जाए, चाहे कुर्बानी करने से थोड़े से पहले। ऐसे ही अगर फकीर शख्स यानी कोई शख्स ऐसा है, सुनिए, हाँ बिस्मिल्लाह पढ़िए, हाँ बिस्मिल्लाह जी, इधर सुनिए। अगर कोई फकीर शख्स यानी ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, किसी आदमी के पास पैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन उसे शौक़ चढ़ाया, शौक़ चढ़ा घूम उसे कि
हम भी कुर्बानी करेंगे, हालांकि उसके ऊपर वाजिब नहीं है। तो उसके लिए क्या हुक्म है? फ़कीर शख्स अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदे तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। पहले तो उसके ऊपर वाजिब नहीं थी कुर्बानी, लेकिन जब जानवर उसने ख़रीद लिया तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है और उस पर उसी मुतय्यन जानवर की कुर्बानी करना लाजिम हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी गरीब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है जब गरीब है, लेकिन उसने कोई बकरा खरीद लिया, जानवर कोई भी खरीद लिया, एक मन्ना तो यार, अगर कोई जानवर उसने खरीद लिया तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई, अब उसकी कुर्बानी करनी ही होगी उसे। अच्छा, लेकिन क्या हुआ? फ़कीर शख्स ने कुर्बानी का जानवर तो ले लिया, उसके ऊपर वाजिब नहीं थी, वो जानवर कुर्बानी नीयत से खरीद लिया। अब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे शख्स ने जिस पर कुर्बानी वाजिब ना थी कोई जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया, फिर वो कुर्बानी से क़ब्ल, कुर्बानी करने से पहले गुम हो गया, गायब हो गया, तो चुरा ले गया, उस पर दूसरे जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वाजिब ही नहीं थी। पहले वाजिब ही नहीं, तो वो तो लेके आया था, जब लेके आया तो वाजिब हो गई, तो अब इसी जानवर की करें। लेकिन क्या हुआ? वो जानवर लेके आया, उसके ऊपर वाजिब हुई, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? वो कोई चुरा ले गया या मर गया या गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब दूसरे जानवर की उसके ऊपर लाजिम नहीं है। फ़कीर के लिए है कि फ़कीर से मुराद यहाँ पे ये समझ लो कि मालदार नहीं है, गरीब आदमी मुराद है फ़कीर से। कैसे चोरी हो गया? अरे यार अच्छा, और मसला सुनिए। अभी हमने बताया था कि किसी ने जानवर खरीदा था और गायब हो गया, वो मालदार आदमी था, तो उसे दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरे करनी। तो कह रहा है कि गुमशुदा जानवर बाद में मिल गया। अगर गुमशुदा जानवर बाद में मिल जाए तो उसकी कई सूरतें हैं। अगर मालदार का गुमशुदा जानवर मिला है तो उस पर ख़ास उसी जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं है, बल्कि किसी भी एक जानवर की कुर्बानी मसलूब कर सकता है। और अगर गरीब है, गरीब शख्स का गुमशुदा जानवर मिल गया और उसने अभी मज़ीद कोई जानवर कुर्बानी की नीयत से नहीं खरीदा था, तो उस पर सिर्फ हासिल शुदा जानवर की कुर्बानी करना लाजिम है। मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर वाजिब थी कुर्बानी, आपने एक जानवर खरीदा, वो गुम हो गया, तो अब क्या है कि आप दूसरा जानवर लाइए, लेकिन क्या हुआ? वो दूसरा जानवर आपको मिल गया, तो अब क्या हुआ? अब चाहे पहले वाले की करो चाहे बाद वाले की करो, दोनों में से किसी एक की करनी होगी, दोनों में से किसी एक ही करनी होगी। और अगर जो जानवर मिला गरीब आदमी का मिला है तो उस पर कह रहे तो पहले कह दिया कि नया दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा जानवर लेने की उसे ज़रूरत नहीं है गरीब आदमी को, लेकिन वो जो गायब हो गया तो वो मिल गया, तो अब उसी की उसके ऊपर करना लाजिम है कुर्बानी। और अगर गुमशुदा के मिलने से क़ब्ल फ़कीर कोई और जानवर कुर्बानी के मकसद से खरीद चुका था, आदमी गरीब था, जानवर खरीद रहा था, गुम हो गया, अब इसे लेना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो तब भी वो ले आया, तो क्या है? कह रहे हैं और जानवर कुर्बानी के मकसद से खरीद चुका था, बाद में गुमशुदा भी दस्तयाब हो गया, तो अब उस पर नए खरीदा और हासिल शुदा दोनों जानवरों की कुर्बानी लाजिम होगी। गरीब के लिए क्या है? दोनों जानवरों की कुर्बानी करना लाजिम होगी। समझ गए मसला? फिर समझिए कि अगर कोई मालदार आदमी है, मालदार आदमी का अगर जानवर गुम हो गया तो उसे दूसरा खरीदना पड़ेगा, ठीक है? मालदार आदमी ने अगर जानवर खरीदा, वो गुम हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब उसे दूसरा खरीदना पड़ेगा। और अगर कोई गरीब आदमी है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने जानवर ले लिया, तो अब उसके ऊपर वाजिब हो गया, उसी जानवर की करेगा। लेकिन अगर गुम हो गया गरीब आदमी का, तो उसके ऊपर दूसरे जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब मिलने का मसला है कि मालदार आदमी का जानवर मिल गया, तो जो पहले ख़रीदा था उसका और जो दूसरा ख़रीद लिया उस दोनों में से किसी एक की कुर्बानी वाजिब होगी, दोनों में से किसी एक की कुर्बानी वाजिब होगी। दूसरा बेच दे और अगर दूसरा तुम्हारे घर में भेज दे, है ना, तो दोनों में से किसी एक जानवर की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब होगी। हाँ,
हाँ वो दूसरा वाला अयान के घर भिजवा दिया जाएगा। तुम्हारे घर? चलो भाई होशियार, तुम्हारा भाई कह रहा हमारे घर भिजवा देंगे। और अगर गरीब आदमी का जानवर मिल गया और उसने दूसरा भी खरीद लिया था, तो अब इनके ऊपर दोनों जानवरों की कुर्बानी करना वाजिब होगी। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर वाजिब ही नहीं है तो काहे के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हो, है ना। जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं करी थी, ज़बरदस्ती तुम जानवर खरीद लाए तो वाजिब हो गई। अब तुम गायब हो गया, उसके बावजूद दूसरा खरीद लाए, तो अब दोनों को करो तुम। पहला वाला अगर मिल गया तो उसकी भी करो और जो ना है उसकी भी करो। तो समझ गए ये मसला आजकल आ जाता। पिछले साल यहाँ कर्नलगंज में, आपके कर्नलगंज में एक जानवर चोरी हुआ था ना, किसी का बकरा चोरी होगा तो पकड़ा गया था, उसने चोरी किया पकड़ा गया था ना। यही मेरे पास वीडियो आया था, घर पहुँच गए थे, मेरे पास वीडियो आया था, किसी लड़के ने चोरी किया था। बहरहाल एक मसला और सुनिए बच्चों, एक मसला और सुनिए। आप लोगों को इसलिए बता दें कि जो बचपन में बातें याद हो जाती हैं तो वो बुढ़ापे तक याद रहती हैं, नहीं होती। जी सुनिए, देखिए किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है, किन जानवरों की कुर्बानी क्या? अगर आप लोग खामोश होंगे तो बताएंगे, वरना बताएंगे नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे छुट्टी कर देंगे। देखिए किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। बकरी नंबर 1 में क्या है? हाँ, जिसमें जो है पालतू भेड़, दुम्बा और मेंढे वगैरह भी शामिल है। बकरी की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरीके से अगर पालतू भेड़ है, दुम्बा है या मेंढा वगैरह है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। मेंढा क्या है? आजकल गूगल आप सर्च कर सकते हैं मेंढा। हाँ, मेंढक नहीं, मेंढा होता है। आप जब इसमें देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे मेंढा तो मेंढे की तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। मेंढा बोलना या अभी हम दिखा देंगे आपको, अभी दिखा देंगे, अभी वीडियो बन जाएगी। देखिए दूसरे नंबर पर ऊँट। तो ऊँट अपने यहाँ इंडिया में अलाउ नहीं है। हाँ, अपने इंडिया में अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ ना। तीसरे नंबर पे सुनिए, तीसरे नंबर पे गाय, जिसके जिम्मे में भैंस और कटोरी शामिल है। गाय की कुर्बानी भी जायज़ है, लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है, तो हमें एहतियात करना है। हाँ, इंडिया में नहीं, यूपी में अलाउ नहीं है, सही कहा, यूपी में अलाउ नहीं है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सी जगह गाय की कुर्बानी होती है, जैसे बिहार में होती है ना, बिहार वगैरह में होती है, यूपी में है। हाँ, बहुत सी जगह होती है, इंडिया में काफ़ी जगह पे होती है। बच्चों, यूपी में अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम क्यों अपने आप को, कुरान शरीफ में भी कहा है कि अपने आप को हलाकत में न डालो। तो गाय बिला वजह गाय ज़िबा करो, तुम्हें जेल हो जाए, जिद तक कुर्बानी नहीं करनी उससे ज़्यादा लेने तुम्हें पड़ जाए, समझ गए। तो इसलिए जो जानवर यहाँ पर अलाउ है उन्हीं की कुर्बानी करें, जैसे बकरा हो गया, बकरी हो गई और भैंस हो गई, पड़वा हो गया, ठीक है। सुनिए गाय की कुर्बानी करना इस्लाम में बिलाशुबह जायज़ है। गाय की कुर्बानी करना इस्लाम में जायज़ है और उसकी कुर्बानी पर पाबंदी महज जुल्म है। लेकिन अगर किसी जगह मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी से फितने का अंदेशा हो तो गाय की कुर्बानी से इंतराज़ किया जाए तो ये जायज़ है। अब जैसे अपने यूपी में गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते तो ना करो, कोई हरज नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया है। तो ज़मीन थोड़ी ना कि आप इसी की करो, आप बकरा खाओ, समझ गए। अच्छा बच्चों, एक सुनिए एक मसला, कुर्बानी के साथ अकीके का हिस्सा लेना। बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ अकीके का हिस्सा रखना भी दुरुस्त है। बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ अकीके का हिस्सा रखना भी दुरुस्त है, वाजिब है।
बात सुनिए, वलीमा करना सुन्नत होने की बिना पर मुजीब सवाब है। वलीमा करना सुन्नत होने की बिना पर मुजीब सवाब है, सवाब का जरिया है, ठीक है। लिहाजा अगर कोई शख्स बड़े जानवर में वलीमे के नाम पर हिस्सा लेता है तो ये भी दुरुस्त है, उससे कुर्बानी करने वालों के हिस्से पर कोई असर ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर किसी के वहाँ शादी हो, है ना, शादी हो और वो वलीमा भी करना चाहे, यानी बकरीद के दूसरे दिन या बकरीद तीसरे दिन किसी दिन भी उसके वहाँ वलीमा हो, तो जाहिर बात है वलीमे में गोश्त बनता ही है अपने यहाँ। तो अगर कुर्बानी वाले जानवर में वलीमे वाला भी हिस्सा ले लेगा तो कुर्बानी करने वालों पे कोई कमी नहीं आएगी, उनका सवाब में कोई कमी नहीं आएगी और उनका हिस्सा दुरुस्त हो जाएगा। तो वलीमा करना हमें भी पता आपको। अगर आप लोग खामोश नहीं होंगे तो फिर हम बताएंगे नहीं कुछ भी। देखिए सुनिए, अभी बता रहे हैं। देखिए एक मसला आपको बताते हैं। हाँ, कुर्बानी का गोश्त कहाँ सर्व करें? कुर्बानी जो करी जाती है सर्व करें मतलब खर्च करें, सर्व करें मतलब बांटे दे, कहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। सर्व करें जी, अफजल ये है। देखिए बच्चों, तो कुर्बानी का गोश्त कहाँ सर्व करें? अफजल ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। आप सबके घर में कुर्बानी होगी, अक्सर के घर में होगी कुर्बानी, ऐसे कोई हो जिसके घर में ना हो, ठीक है। तो अफजल ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। अफजल, गौर से सुनो, अफजल है यानी ज़रूरी, वाजिब, फ़र्ज नहीं। अफजल बेहतर ये है, समझ गए? बेहतर ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा फुकरा में तकसीम करने, फुकरा मतलब फुकरा जानते हो, गरीब वगैरह को, ठीक है। और दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को पेश करें। दूसरा हिस्सा जो है अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को पेश करें। अब तीसरा हिस्सा खुद अपने इस्तेमाल में लाएं और अपनी कुर्बानी में से खुद खाना भी मुस्तहब है। और ज़रूरत हो तो सारा गोश्त अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं और सारा सदका भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप पूरा सदका कर दो, आपको ज़रूरत है तो पूरा का पूरा गोश्त खा लो, ठीक है। लेकिन अफजल क्या है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए, अपने अपने घर में बता देना। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त दोस्त अहबाब को वलीमे में भी खिलाया जा सकता है। अभी मैंने बताया वलीमे में जब हिस्सा भी ले सकते हैं तो वलीमे में खिला भी सकते हैं। आपने कुर्बानी कराई, आपके घर में कुर्बानी हुई, उसको वलीमे में आपने खिलवा दिया। आपके घर में शादी भी थी, कुर्बानी भी हुई और शादी भी थी, वलीमा, तो आप वलीमे में वो गोश्त खिला सकते हैं। अच्छा, एक मसला और सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक मसला। देखिए बच्चों, एक मसला, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना। जैसे आपके घर में कुर्बानी हुई, आपके घर में कुर्बानी हुई